बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आज की इस वीडियो क्लिप में आपको बताया जाता है कि बहारिया कमाद की काश्त जो है वो शुरू होने को है, क्योंकि फ़ैब का महीना शुरू होने को है, फरवरी का। तो इसमें जो गन्ने की काश्त होनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप कौन सा करना चाहिए जिससे हमें जो है ज़्यादा पैदावार मिल सके। सबसे ज़्यादा पैदावार लेने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है हमारा ज़मीन का अच्छे तरीके से तैयार होना। सबसे पहले आपने उसमें गहरे हल चलाने हैं, जैसा कि राजा हल हो गया, चीजल हो गया, जमीन की तह को तोड़ने वाले। सबसे पहले आपने यही काम करना है, जमीन की तह को तोड़ना है, गहरे हल चलाने हैं। उसके बाद आपने उसको अच्छे तरीके से रूटावेट करके भुरभुरा करना है। भुरभुरा करने के बाद आपने उसमें जो है पोठा निकालना है। पोठा भी आपने कोशिश करनी है, हमारा जो मशवरा है, आपने शुगर केन प्लांटर इस्तेमाल करना है, जो कि 4 फीट की काश्त है। आपने 4 फीट की काश्त पे आना है, ठीक है। 2.5 फुट वाली रिवायती काश्त को छोड़ के आप जो है 4 फुट की काश्त पे आए। ये हमारा आपको दोस्तों वाला मशवरा है। उसके बाद आपने जो कमाद की कटाई करवानी है, जो आपने खेत अपने बीज के लिए इस्तेमाल करना है, कोशिश करें खेत पहले साल वाला हो, ठीक है। जो आपने पहले साल वाला गन्ना लगाया है, अच्छी वैरायटी हो, पहले साल वाली हो। कोशिश करें उसमें पहले चेक करें कि क्या वो पहले साल वाला गन्ना जो है वो बीमार तो नहीं है, उसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हो। जैसे कि रता रोग की बीमारी जो होती है वो बहुत खतरनाक है। अगर आपके खेत में रता रोग की बीमारी है तो आपने उसमें से सीड बिल्कुल नहीं रखना। दूसरे साल से भी सीड आपने नहीं रखना, तीसरे साल से भी। पहले साल का जो गन्ना हो आपने उसमें से सीड का इंतखाब करना है। जो आपने सिम्मे बनाने कोशिश करें 4 या 3 आंखों वाले सिम्मे आपने बनाने हैं, ठीक है। जो आपने टुकड़ियां बनानी है, कोशिश करनी है आपने उनको जो है 3 आंखों वाला गन्ना जो है वो इस्तेमाल करना है अपनी काश्त के लिए। और उससे होगा क्या कि जो 3 आंखों वाले होते हैं वो तकरीबन 17 से 20 हज़ार सिम्मे बनते हैं, ठीक है। कोशिश करनी है आपने 3 आंखों वाला सिम्मा जो है वो इस्तेमाल करना है। 17 से 20 हज़ार वो जो है उसके आ जाते हैं। जब भी इतना गन्ना आपका डलेगा, यानी कि इसका बनता है तकरीबन 100 से 120 मन गन्ना जो है वो बनता है सीड का। वो आपने जब अपने खेत में डालना है तो उसके आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। और उसके बाद आपने कोशिश करनी है, ये जो आप खोरी देख रहे हैं ना, कोशिश करें ये खोरी इसके ऊपर ना हो। अगर ये खोरी जब आप काश्त कर रहे होंगे, अगर ये खोरी उसके साथ चली गई तो इसके जो है आपको नुकसान का अंदाजा नहीं है कि कितना नुकसान हो सकता है आपका, ठीक है। एक तो ये जो बिल्कुल सूखी हुई खोरी है ये भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर जो सब्ज खोरी होती है वो भी नहीं बचनी चाहिए, ये जो ऊपर वाली साइड पे होती है। क्या करते हैं कि हमारे जो मजदूर होते हैं वो यहाँ से काट लेते हैं और ये जो सब्ज खोरी है ये बच जाती है। इसको भी नहीं बचना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए इसको जब छीला जाए तो इसको पलछी या दरांती से बिल्कुल ना छीला जाए, हाथ की मदद से इसको छीला जाए ताकि आराम से इसकी जो है छिलाई हो सके। और ये जो इसकी आंखें हैं वो डैमेज नहीं होंगी। अगर पलछी या दरांती से किया गया तो ये इसकी आंखें जो होती हैं वो सारी की सारी खत्म हो सकती हैं, आपका सीड ज़ाय हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि खोरी को हाथ से उतरवाना क्यों ज़रूरी है। खोरी को उतारने का फ़ायदा जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये खोरी इसके ऊपर बच गई, सब्ज हो या जो खुश्क है वो हो, दोनों जो है अगर आपके खेत में बुआई के वक्त ये चली जाती है तो उसके साथ होता क्या है, जब हमारे गन्ने का उगाव शुरू होता है तो उस वक्त, ठीक है, दीमक का हमला शुरू हो जाता है। जब हमारा गन्ना ग्रोथ करता है, 1 फीट का हो जाता है, तो उसके बाद आपको आपके खेत में पौधे जो है सूखे हुए नजर आएंगे। फिर हमारा किसान परेशान होता है, कहता है यार पता नहीं हमारे खेत के साथ ऐसा क्या हो गया। फिर कंपनियों के साथ राब्ते करते हैं, ठीक है। कंपनियों को क्या है, कंपनियां तो अपना जहर बेचती हैं। सबसे पहला जो आपने करना है, जो मैनेजमेंट अच्छी करनी है वो यही करनी है, यहाँ से शुरू करना है आपने। जब आपके सिमे बन रहे हो, टुकड़ियां ये बना रहे हो, तभी आपने यहाँ से शुरू करना है। गन्ने की फसल जो है 1 साल का दौरानिया लेती है। इतने लंबे अरसे की फसल को आपने जो है सबसे पहले इसी चीज को टाइम देना है। जब आप इस चीज को टाइम देंगे, आगे जो आपकी चीजें होंगी वो खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी, ठीक है। जब आपके पौधे सूखे हुए नजर आते हैं तो किसान इसी वजह से परेशान होता है कि पता नहीं कौन सी बीमारी लग रही है। देखें वो दीमक ही होती है और वो यहीं से पैदा होती है, इस खोरी से, चाहे सूखी हो या सब्ज, जो ये जो पत्तियां होती हैं इनसे जो है दीमक शुरू होती है।
इससे होता क्या है, जब तक हम दीमक को कंट्रोल करने के लिए जहरों का इस्तेमाल करते हैं, तब तक हमारे पौधे हजारों की तादाद में खत्म हो चुके होते हैं। जो बड़े काश्तकार हैं उनके तो लाखों में खत्म हो जाते हैं। छोटे काश्तकार जो होते हैं, जिनके 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़, तो फी एकड़ के हिसाब से बताऊं तो हजारों की तादाद में पौधे खत्म हो जाते हैं। जब आपके खेत से हजारों पौधे खत्म हो जाएंगे, उगे हुए पौधे जिन पर आपने मेहनत की है, इतना सीड डाला है, तो आप सोचें आपकी औसत पैदावार पर कितना असर पड़ेगा। ठीक है, औसत पैदावार को बढ़ाने के लिए आपने सबसे पहली मैनेजमेंट यही करनी है। आपने गन्ने को छिलवाना अच्छे तरीके से है। फिर उसके बाद जब आपने टुकड़ियां बनवानी है, उसके सिम्मे जो बनवाने हैं वो सिर्फ 3 आंखों वाले हों, कोशिश करें, या ज्यादा से ज्यादा 4 आंखों वाले। फिर उसकी जब आपने बुआई करवानी है, कोशिश करें उसके ऊपर जो मिट्टी चढ़ानी है आपने, वो आधे इंच से लेकर 1 इंच होनी चाहिए। इससे ज्यादा आपने मिट्टी उसके ऊपर नहीं देनी। और जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने कोशिश करनी है, जो आपने पोठा निकालना है वो कोशिश करें 4 फुट वाला होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।